किस्सा चींटी और टिड्डे का। प्यारे बच्चों, चींटी और टिड्डा अलग अलग किस्म के जानदार हैं। चींटी को जब भी देखें वो हर वक्त काम में मसरूफ नजर आती है। जरा जरा से दाने जमा करके अपने घर में ले जाती है। मौसम बहार हो या मौसम गर्मा के दिन चींटी को कभी बेकार बैठे नहीं देखा जाता। इसे हर वक्त काम की और अनाज इकट्ठा करने की पड़ी रहती है, जबकि टिड्डे का काम दिन भर नाचना गाना, इधर से उधर उछलना कूदना, छलांगे लगाना है। और इसे कोई काम करते शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तो ये भी एक चींटी और टिड्डे ही का किस्सा है। ये चींटी एक दरख्त के नीचे बिल में अपने पूरे खानदान के साथ रहती थी। सुबह होते ही इसके खानदान की सारी चींटियां अपने घर से निकल आती और जरा जरा सा अनाज का दाना भी मिल जाता तो हर चींटी फौरन इसे उठाकर सीधी घर का रुख करती। बाकी चींटियां भी बिल्कुल यूं ही कुछ करती थीं। मियाँ टिड्डे जो इस दरख्त के करीब ही रहते थे, चींटियों की ये सारी भाग दौड़ देखते थे और हैरान होते थे। आखिर कभी पूछ ही लेते कि चींटियों, तुम कभी दम भी नहीं लेती, आराम नहीं कर सकती? अरे चींटियों, तुम कभी दम नहीं लेती, आराम नहीं कर सकती, सुकून से नहीं बैठती। जब भी तुम सबको देखता हूँ तुम सब की सब बस अनाज के दाने जमा करने में लगी रहती हो। अरे कभी मेरे साथ हंस खेल भी लिया करो। टिड्डे की इन बातों पर चींटियां रुक जाती और फिर कहती, भाई टिड्डे, बात यह है कि हम चींटियों के पास बस यूं ही मौसम और यूं ही वक्त होता है जब हम अनाज जमा कर सकती हैं और अपने घरों में ले जा सकती हैं, क्योंकि फिर बारिश हो गई या सर्दी हो गई तो हम चींटियां भला किस तरह से बाहर निकलकर खुराक हासिल कर सकती हैं। इसलिए हमारे लिए गर्मियों का हर दिन हमारे काम का दिन होता है। हम इन दिनों में अपने और अपने खानदान के लिए और सबसे बढ़कर ये कि अपने बच्चों के लिए खुराक जमा करती हैं, ताकि बारिश या सर्दी में जब हम बाहर नहीं निकल सकते हम लोग भूख का मुकाबला कर सकें। भाई टिड्डे, हमारा तो ख्याल है कि तुमको भी सर्दियों के लिए अभी से कुछ बंदोबस्त करके रखना चाहिए। तुम्हारा तो कोई बाकायदा घर भी नहीं, कोई खुराक का जखीरा भी नहीं, मुश्किल तो हो जाएगी। टिड्डा बेपरवाही से कहका लगाता। अभी गर्मियां हैं, दिन रोशन और खूब चमकीले हैं, सूरज पूरी तरह चमक रहा है, हर तरफ हरा भरा सब्जा है, खाने की चीजों की कोई कमी नहीं, फिर मैं क्यों परेशान होता फिरूं। ये बहुत शानदार वक्त है, हमें हंसी खुशी नाच गाकर खेल कूद कर गुजारना चाहिए। अनाज दाना जमा करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, हम इसमें लगे रहेंगे तो तफरी किस वक्त करेंगे। चींटियां अफसोस से सर हिलाकर रह जाती। इस तरह कई मर्तबा हुआ, मगर टिड्डे की बेपरवाही और बेफिक्री में कोई फर्क न आया। फिर यूं हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता गर्मियां जाने लगीं और देखते ही देखते सर्दियां आ गईं। सब कुछ बदल गया। मियाँ टिड्डे खुराक की तलाश में चींटियों के पास गए। अरे चींटी भी मुझे कुछ खाने को दो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, बाहर बहुत सर्दी है। अरे टिड्डे भैया, इसीलिए तो तुझे समझाते थे, मगर तुझ पर तो कोई असर ही नहीं होता था। अब देख लिया अपनी काहली और लापरवाही का नतीजा। बस चींटी भी बड़ी गलती हो गई। इस तरह टिड्डे मियाँ 3-4 मर्तबा चींटियों के घर गए, फिर जाने की हिम्मत ना पड़ी। आखिर सर्दी और भूख से खत्म हो गए। इनका तो कोई घर भी नहीं था। सब चींटियों ने बेहद अफसोस किया। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि वक्त जाया करते वक्त मत भूलो कि वक्त भी तुमको जाया कर रहा है। कुदरत हमको वक्त बिल्कुल मुफ्त देती है, लेकिन फिर गुजरे हुए वक्त का एक लम्हा भी दुनिया भर की दौलत के बदले वापस नहीं आ सकता। इसलिए बच्चों, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए।